अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ये लेज़र फिज़िक्स का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, मैटर के साथ रेडिएशन का इंटरेक्शन किस तरह होता है उसको एक्सप्लेन करना है। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, हमारे पास जो लाइट होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बिलोंग करती हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ग्रुप होता है। जो लाइट होता है ये क्या होता है, ग्रुप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। हमारे पास जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ग्रुप होता है। तो इसकी जो हमारे पास स्पीड होगी तो वो क्या होगी, जो हमारे पास इसकी स्पीड होगी फ्री स्पेस के अंदर वो हमारे पास इक्वल होगी 1/μ0 ई नाट, μ0 ई नाट। हमारे पास ये इसकी होगी स्पीड ऑफ लाइट है, इसका अंडर रूट। तो जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है फ्री स्पेस के अंदर उसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमारे पास जो लाइट होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ग्रुप से बिलोंग करती हैं। किससे बिलोंग करती हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है फ्री स्पेस के अंदर, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है c = 1/μ0 ई नाट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट μ0 ई नाट अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। जो हमारे पास μ0 होता है वो होता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जो ई नाट होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसी तरह जो हमारे पास μ0 है ये होता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4π × 10⁻⁻7। तो इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका अंडर रूट लेंगे 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो स्पीड सी होती है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो उसकी वैल्यू होती है c = v λ। क्या होता है, c = v λ। इसी तरह हमारे पास जो लाइट है जब वो मैटर के साथ इंटरेक्शन करती हैं तो उसके साथ उसमें रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ट्रांसमिशन प्रोसेस भी हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि मीडियम के साथ टकराने के बाद फिर वापस आ जाना फर्स्ट मीडियम में। इसी तरह ट्रांसमिशन का मतलब होता है मीडियम में से टकराने के बाद उसमें से पास कर जाना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, जज़ब हो जाना। स्कैटरिंग का मतलब होता है तो उसमें कोलिजन करने के बाद फिर नई डायरेक्शन में स्कैटर हो जाना, नई डायरेक्शन में फ्लो या स्कैटर कर जाना। जब हमारे पास इंटरेक्ट होता है मैटर के साथ लाइट का, ये हमारे पास प्रोसेस होते हैं। जब भी हमारे पास इंटरेक्शन मैटर के साथ लाइट का इंटरेक्शन होगा, जब ये प्रोसेस हो गए तो इसमें हमारे पास जो एनर्जी होगी वो लॉस होगी। एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। लाइट का कौन कौन सा प्रोसेस हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ट्रांसमिशन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग। जब मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगी लाइट तो इसी तरह जब हमारे पास मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगी तो उसमें जो एनर्जी होगी वो भी लॉस होगी, कम हो जाएगी। कुछ एनर्जी रिफ्लेक्शन में इस्तेमाल होगी, कुछ ट्रांसमिशन में, कुछ एब्जॉर्प्शन में, कुछ स्कैटरिंग में। तो इसीलिए हमारे पास जो एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारे पास जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो भी डिक्रीज़ होगी जब किसी मीडियम में से पास करेगी। लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी जब किसी मीडियम में से पास करेगी। इसी तरह हमारे पास ऐसा फिनोमिना जिसमें हमारे पास मीडियम डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऐसा फिनोमिना जिसमें मीडियम में लाइट की इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर दे जब वो इसमें से पास करे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइट की एब्जॉर्प्शन। जब किसी मीडियम में से लाइट पास करने के बाद उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं लाइट की एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, लाइट की एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एक साइंसदान थे बियर साहब, जिसने बियर लैम्बर्ट ला दिया, जिसमें उसने क्या एक्सप्लेन किया, जब हमारे पास मीडियम में से लाइट पास करती हैं तो उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है डिस्टेंस के लिहाज से, विद डिस्टेंस। तो इसी को हम कहते हैं बियर लैम्बर्ट ला।
उसने क्या कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, हमारे पास जो लाइट की इंटेंसिटी होगी डिक्रीज़ होगी, कब होगी, विद डिस्टेंस के साथ, जब हमारे पास ये मीडियम में से पास करेगी। जब ये पास करेगी मीडियम में से तो इसकी हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी एक्सपोनेंशियली विद डिस्टेंस के साथ। तो उसे हम कहते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ, उसे हम कहते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। ये हमारे पास एक मीडियम है जिसकी थिकनेस ds है, ये लाइट है, इंसिडेंट लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स हमने इस्तेमाल करनी है, इसको इसके ऊपर फॉल करवाना है। तो हमारे पास इसकी जब इसमें से पास करेगी तो फाइनल हमारे पास ये इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी। हमारे पास एक्सप्लेनेशन में आ गया कि हमारे पास एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है जिसको हमने पास करवाया है मीडियम में से। ये मीडियम है हमारे पास जिसकी थिकनेस क्या है जी, मोटाई dx है हमारे पास। हमारे पास लाइट का मतलब होता है फोटॉन्स, लाइट की फोटॉन्स, फोटॉन को किस लाइट में हमारे पास डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं या फिर क्वांटा होते हैं, और क्वांटा को नाम दिया था फोटॉन का आइंस्टाइन ने नाम दिया था क्वांटा को फोटॉन का। उसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास लाइट होगी उसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन होगी जो मीडियम में से पास करेंगे पर यूनिट एरिया के लिहाज से, पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं लाइट की या रेडिएशन की इंटेंसिटी। जब हमारे पास फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिहाज से मीडियम में से पास करेगी उसके ख़ास एरिया में से, तो उसको हम लोग कहेंगे लाइट की इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी होती हैं वो हमारे पास रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जब हमारे पास किसी मीडियम में से पास करती हैं जिसकी थिकनेस हमारे पास dx है, तो रिड्यूस होकर हमारे पास i माइनस di इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो हमारे पास इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई है उसकी वैल्यू है हमारे पास di। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है जी, हमारे पास ये हमने डिस्कस किया था जब हमारे पास ऐसा फिनोमेना जिसमें हमारे पास लाइट जब किसी मीडियम में से पास करती हैं तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं लाइट की एब्जॉर्प्शन। इसी तरह यहाँ पे भी यही कहा है कि अब जो हमारे पास इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी लाइट की, मीन्स एब्जॉर्ब इंटेंसिटी di ऑफ लाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू रीजनल इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा उसका, एंड थिकनेस dx ऑफ द मीडियम। तो हमारे पास ये है जी लाइट की इंटेंसिटी जो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है थिकनेस के साथ और इंटेंसिटी के साथ। क्या है जी, इंटेंसिटी ओरिजिनल इंटेंसिटी ये थिकनेस है मीडियम की, और ये हमारे पास है जो इंटेंसिटी डिक्रीज़ हुई है डी आई इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा ए आई डी एस। ये जो हमारे पास अल्फ़ा ए है ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं पाथ लेंथ और एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, पाथ लेंथ या फिर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मीन्स जितनी हमारे पास इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी। पाथ लेंथ हमारे पास वो ये वाला हमारे पास पाथ लेंथ है डी एस। हमारे पास पाथ लेंथ वो डिस्टेंस होता है जिसको लाइट कवर करती हैं मीडियम में से। हमारे पास पाथ लेंथ वो डिस्टेंस होता है, ये जो हमारे पास थिकनेस ds है वो जिसको लाइट कवर करती है मीडियम में से, उसे हम कहते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ हमारे पास मीडियम में से वो डिस्टेंस होता है जिसको लाइट कवर करती है, उसे हम कहते हैं पाथ लेंथ। ये हमारे पास किस चीज़ को मेजर करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को। लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई है मीडियम के अंदर या उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। इसमें जो हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करता है, जो हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ होगी व्हेन जब इट पासेस थ्रू द मीडियम। उन्होंने कहा है कि जो नेगेटिव साइज है ये इस चीज़ को शो करता है कि जब हमारे पास लाइट किसी मीडियम में से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी। ये नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो करता है कि उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि वो मीडियम में से पास कर रही हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, ये लाइट है, ये मीडियम में से पास कर रही है, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी, तो हमारे पास नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो करता है। उसके बाद डी आई ओवर आई, ये हमारे पास आई इस तरफ आ गया, इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा ए डी एक्स। अब हम लोगों ने फाइंड करना है जी इंटेंसिटी का रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देना है, बोथ साइड्स में हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर देना है। हम लोगों ने क्या करना है जी, बोथ साइड्स में इंटीग्रेशन कर देना है। अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड्स में,
तो हमारे पास जो होगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ फिर इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, अगर जो हमारे पास क्वांटिटी होती है अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो वो लॉग में हमारे पास आ जाता है, लॉग आई आ जाएगी, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 का हमारे पास विद रिस्पेक्ट डी एक्स आ जाएगा, प्लस सी हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम लोगों ने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। जब हमारे पास जो मीडियम है उसकी थिकनेस 0 होगी तो हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी वो ओरिजिनल इंटेंसिटी होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट, कोई इंटेंसिटी डिक्रीज़ नहीं होगी। तो हमारे पास आई की जगह आई नॉट आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा एक्स हमारे पास 0 आ जाएगा, थिकनेस 0 प्लस सी, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये टर्म मल्टीप्लिकेशन हो गया 0 से, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लॉग आई नॉट। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना है सी की जगह, लॉग आई इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा ए एक्स प्लस लॉग आई नॉट, लॉग आई नॉट। लॉग आई नॉट को हम इस तरफ ले आ गए तो ये नेगेटिव हो जाएगी साइन में, इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा ए एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल होता है लॉग ए ओवर बी। हमारे पास ए की जगह आई है, बी की जगह आई नॉट है, तो लॉग आई ओवर आई नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसका जब हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आई इज़ इक्वल टू ये इस तरफ आके आई नॉट हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, ए की पावर माइनस अल्फ़ा ए एक्स। ये हमारे पास आ गई ये इंटेंसिटी का रिलेशनशिप, आई इज़ इक्वल टू आई नॉट ए की पावर माइनस अल्फ़ा ए एक्स। ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई ऑफ लाइट एट एनी डिस्टेंस विद इन द मीडियम। मीडियम में कोई भी डिस्टेंस हो, कम या जितना भी हो, एट एनी डिस्टेंस, ये हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी आ गई है। ये हमारे पास क्या आ गई, लाइट की इंटेंसिटी। बाब रिलेशन ये शो किस चीज़ को करता है कि इंटेंसिटी हमारे पास डिक्रीज़ होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी एक्सपोनेंशियली विद डिस्टेंस के साथ इन द मीडियम, जिसको हम कहते हैं बीयर लैम्बर्ट लॉ फॉर सॉलिड मटेरियल, ट्रांसपेरेंट सॉलिड मटेरियल के लिए। हमारे पास हम इसको कहते हैं जी बीयर लैम्बर्ट लॉ, इसको हम क्या कहते हैं, बीयर लैम्बर्ट लॉ फॉर ट्रांसपेरेंट सॉलिड मटेरियल के लिए। ये हमारे पास आ गई लाइट की इंटेंसिटी जब किसी भी मीडियम में से पास करेगी थ्रू एनी विद एनी डिस्टेंस, कोई भी उसका डिस्टेंस या थिकनेस जितनी भी हो, विद डिस्टेंस के साथ उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी। कैसे होगी, एक्सपोनेंशियली होगी, जिसको हम कहते हैं बीयर लैम्बर्ट लॉ। ये हमारे पास इसका फाइनल रिलेशन आ गया, इज इक्वल टू आई नॉट ए की पावर माइनस अल्फ़ा ए एक्स। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं बीयर लैम्बर्ट लॉ रिलेशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।